मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज़ में। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो आप ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। पिछली वीडियोज़ आपने देखी होगी जिसका सीरीज जो मैं हिंदी आपको बात कर रहा था हिंदी में वर्णमाला की, तो उसके आज कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर के मैं आपके सम्मुख आया हुआ हूं। तो कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं आपके, और कुछ प्रश्न हैं जिनकी श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, आज पता चल जाएगा कि आप कितना समझ पाए हैं इस चीज़ को। तो आप देखेंगे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है नीचे से शुरू करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी हमें बता सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। मैंने आपको जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो आपको बताया था कि जो भाषा होती है यानी कि हिंदी भाषा, तो उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो वर्ण के बाद जो है आप शब्द में आते हैं, शब्द के बाद जो है आप वाक्य, बेसिकली बता रहा हूँ, वाक्य में आते हैं, ठीक है। उपशब्द, इसके अलावा जो है आपके उपवाक्य भी होते हैं जो वाक्य के पहले आते हैं। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा की वो होती है वर्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखो वर्णमाला किसे कहेंगे हम लोग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो, अगर नहीं देखा है तो आप लोग दोबारा जो है ज़रूर उस वीडियो को विजिट कीजिएगा। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं जब वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह रहता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। शब्द, सिंपल शब्दों में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो क्रमबद्ध समूह हम इसे कहते हैं, क्रम से लगे हुए क्रमबद्ध समूह जब वर्णों का रहता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाती है, ठीक हो गया। जैसे पहले स्वर आते हैं अ आ ई करके, हम लोग जब उनको व्यवस्थित करके रखते हैं, या फिर जब व्यंजन का पढ़ते हैं का खा गा घा, इनको हम लोग व्यवस्थित करके रखते हैं, तो वो सारे जब एक समूह के रूप में आते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। एक शब्द में कहें तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है, मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ वर्गों के बारे में मैंने बात करी थी। वर्गों के बारे में मैंने बात की थी कि आप लोगों को अगर क्या करने हैं, वर्ण या स्वर हो या व्यंजन हो, बेसिकली व्यंजन जब आप याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर लेते हैं। तो वर्गों के हिसाब से मैंने आपसे बात की थी कि कैसे आप लोग याद करेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस प्रकार से आपको याद करने हैं। तो वर्गों में आते हैं तो कंठ ध्वनियाँ जो होती हैं, आपका क्वेश्चन आता है कि कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कंठ जो वर्ण होते हैं उनमें कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो क वर्ग होता है, ठीक है, जो क वर्ग होता है पूरा वर्ग, ठीक है, क ख ग घ ड़, मैंने कहा था कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो जो क वर्ग होता है वो क्या होता है, कंठ ध्वनियाँ में आता है, ठीक हो गया। तो कभी ना कभी जो है आपका इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपका आ सकता है कि क वर्ग जो है कौन सी ध्वनि निकलती है क वर्ग में, या फिर ग वर्ग में कौन सी ध्वनि निकलती है, या आपका आ सकता है कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है, कौन सा वर्ग कंठ ध्वनियाँ होती है। तो पूरा क वर्ग जो है क्या होता है, कंठ ध्वनियों में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है अल्प प्राण की, ठीक है। मैंने आपकी बात की थी अल्प प्राण की, ठीक है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन सा है भी आ सकता है, अल्प प्राण कौन सा है, या फिर कोई आपको 2 वर्ण दिए होंगे ऑप्शन, 4 ऑप्शन में, तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा वर्ण जो है आपका अल्प प्राण वर्ण के अंदर आता है, ठीक है। तो अल्प प्राण के अंदर आते हैं आपके 1, 3 और 5। मैंने आपको एक मैंने कहा था कि आप इसको याद कर लेना। अब ये कैसे है, जैसे मैंने वर्ग कहा था आपसे, मैंने आपसे वर्ग कहा था कि जैसे क वर्ग की बात है, क वर्ग में मैंने कहा था कि 5 वर्ण इसके अंदर आते हैं, क ख ग घ और ड़, ठीक है।
तो मैंने इसमें आपसे कहा था कि जो वर्ग होते हैं, वर्गों के अंदर ये इनके स्थान होते हैं, पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा स्थान। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं ये होते हैं अल्प प्राण वर्ण। ठीक है, अल्प प्राण। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत बारीकी से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1, 3 और 5 क्या है आपके अल्प प्राण के अंदर आते हैं। क्या बता, ऑप्शन दे रखे हों, आपका ऑप्शन भी हो सकता है जैसे क और ग या फिर ख और घ, कौन से जो है अल्प प्राण है। तो आपको पता है भैया कि क वर्ग के सारे वर्ण हैं, पहला क है, तीसरा घ है, तो यही क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क वर्ग के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर वर्ग में आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या मिलेगा, आपका अल्प प्राण के अंदर मिलेगा। ठीक है, फिर आती है बात नासिक्य व्यंजन की। ठीक है, नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक्य व्यंजन होता है, इतना आप लोग याद कर लें। ठीक है, प्रत्येक, जैसे मैंने ये वर्ग लिख रखा है, तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, प वर्ग हो, तौ वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उसका जो पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा, नासिक्य व्यंजन होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां से जैसे देखेंगे क वर्ग में देखें तो ड़ क्या है, नासिक्य व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और क्वेश्चन है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि एक चीज आती है अयोगवाह। अयोगवाह क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से व्यंजन जो हैं अयोगवाह व्यंजन होते हैं या वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अंग और अह। इसका यूज आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा न किसी चीज में। तो जो अंग और अह है ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाएगा कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं या निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन है। अगर आपको अंग और अह ये दोनों में से कोई भी या दोनों अगर आपके ऑप्शन में होंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अंग और अह क्या होते हैं, आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब बात आती है किसकी, एक चीज आपने देखी होगी जब आप हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी गद्यांश पढ़ते हैं, हिंदी गद्यांश के अंदर आपने जो है कभी कभी इस प्रकार का जो है एक तो सिंपल सा क देखा होगा। ठीक है, एक में जो है आपने बाएं साइड को नीचे बिंदा देखा होगा, ये हर किसी में होता है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें क्या होता है, नीचे बिंदा होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कौन सी भाषा होती है, ये कौन सी भाषा में ये जो है वर्ण या फिर कौन सी ध्वनि होती है, कौन सी भाषा की ध्वनि ये होती है, ये आपका जो है कहीं ना कहीं आ जाता है क्वेश्चन में। तो ये होती है अरबी फारसी की। ठीक है, अरबी फारसी की भाषा होती है। ठीक हो गया ना। तो जब भी जो है अगर आपको कोई भी वर्ण हो, कोई किसी भी वर्ण के नीचे इस प्रकार का बिंदा अगर नजर आए तो वो समझ लेना कि वो अरबी फारसी भाषा की ध्वनि है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि टोटल वर्णों की बात हो रही है यहाँ पे। स्वर और व्यंजन दोनों मिला करके कितने वर्ण मूलतः कह रहा है, यानी कि 2 प्रकार से जो है आप लोग, मैंने आपको कहा था कि जो वर्णों की संख्या है वो 2 प्रकार से आप डिनोट करते हैं या फिर गणना करते हैं उसकी। एक तो होता है लिखित रूप से और एक होता है मौखिक रूप से। लिखित रूप से और मौखिक रूप से जो है। ठीक है, यानी कि लिखित रूप में वो होता है जो सारे वर्ण हम लोग लिखते हैं,
ठीक है। और मौखिक रूप वो होगा जिनका यूज हम लोग कहीं ना कहीं अधिकतर उनका यूज करते हैं। तो मूलतः वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऑल ओवर जितने भी वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके वो होती है 52। ठीक है। तो अगर मूलतः शब्द जुड़ जाता है कहीं पर, मूलतः वर्णों की संख्या अगर आ जाता है तो आपने समझना है कि ओवरऑल वर्णों की बात हो रही है। तो अगर 52 वहां पे ऑप्शन होगा तो 52 क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गई होगी बात। तो एक चीज मैंने आपको बताया था, कभी कभी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत जरूरी, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो कहता है कि 6 जो वर्ण होता है, 6 वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान कहां पर है 6 वर्ग का। तो हमें जो है पढ़ा रखा है कि 6 कहां पे आता है, आपका अंत में आता है। ठीक है। तो क के बाद ख, ख के बाद ग के बाद घ के बाद ड़, तो 6 का नंबर जो है कहीं ना कहीं आपके लास्ट में आता है। ठीक है। तो तभी ये पूछा जाता है कि 6 का उच्चारण स्थान किसके बाद आता है। तो आपका होगा कि क के बाद जो है, क के बाद जो है किसका स्थान आता है, 6 वर्ण का स्थान आता है। ये आपने कम सुना होगा। तो क के बाद का स्थान इसका है, ख का नहीं है बल्कि किसका है, 6 का है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है। ठीक हो गया। तो जब बैंक की एग्जाम में जो है शायद 2012 में या फिर कोई ऐसा था, उसमें आया था कि क के बाद 6 का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है। तो अगर मैं ज्यों की बात करता हूं, ज्यों क्या है, एक ज्यों संयुक्त व्यंजन है ज्यों। तो ये ज्यों जो है किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ज्यों जो है वो किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है। तो ज्यों बना है एक तो आधे जौ से और न्यों से। ठीक है। तो कई लोगों एक पोस्ट देख रहा था कि इसका जो न्यों है हमारा, इसका यूज जो है, वो कह रहा था कि बचपन से हमने पढ़ा है लेकिन इसका समझ में नहीं आया कि इसका यूज कहाँ पे हमने किया। तो वो उस मूर्ख को इतना मालूम नहीं था कि जब हम ज्यों यूज करते हैं तो ज्यों में ही जो है न्यों छुपा हुआ है, तो इसका यूज यहाँ पर होता है। ठीक हो गया। तो ऐसे भी लोग हमारे बीच हैं जिनको पता ही नहीं है हिंदी का। उसके बाद जो है बात करते हैं कि अघोष वर्ण। अघोष वर्ण मैंने आपको कहा था कि घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। ठीक हो गया। तो जो अघोष वर्ण है, ठीक है, जो अघोष वर्ण है वो कौन से होते हैं। ठीक है। तो अघोष वर्ण होते हैं पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। जो अघोष होता है, अघोष वर्ण जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है। यानी कि अगर मैं क वर्ग की बात करता हूं तो क और ख ये दोनों क्या है, इस वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं। तो ये दोनों क्या है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद देखो, कभी कभी जो है आपका आ जाता है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या है, जो है कंठ से निकलती है वो आवाज। ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में पूरा जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है कि किसका स्थान कौन सा है। ठीक है। तो 2 प्रकार के आते हैं, एक तो स्थान पर आता है, तो स्थान जो है आपका सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये चीजें आती हैं आपके। एक वर्गों के हिसाब से आएगा, तो वर्गों के हिसाब से क्या है, आप वर्ग याद कीजिएगा। जैसे क वर्ग में जो है आपके 5 वर्ण आते हैं, इसके बाद जो है ट वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण आते हैं, त वर्ग होता है उसमें 5 वर्ण आते हैं, प वर्ग होता है उसमें आते हैं। ठीक है। तो वर्गों को भी आज याद कर लेना। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जो वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है, वर्णों में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की
कुल संख्या। देखो मैंने आपको बताया था कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि स्वरों की कुल संख्या क्या है, तो उसमें लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के स्वर आपके आएंगे। ठीक है, तो कितने होते हैं? टोटल 13 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। ठीक हो गया, 13 स्वर होते हैं। अगर जो है आपके दूसरे टाइप से अगर आपका आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लिखोगे कि 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। बाकी स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक हो गया। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन, इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है तो होता है वो है कि तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि तालव्य व्यंजन किस वर्ग में आते हैं। तालव्य व्यंजन आते हैं आपके जो चौ वर्ग होता है हमारा, चौ वर्ग का पूरा च छ ज ज ञ, ये सारे क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। पूरा चौ वर्ग क्या है? आपका तालव्य व्यंजन है। ठीक है, आपने जो है य र ल व के बारे में सुना होगा। य र ल व, ये 4 वर्ण जो है आपने देखे होंगे, ये होते हैं अंतःस्थ। ठीक है, जो य र ल व होते हैं वो अंतःस्थ वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि य र ल व कौन से वर्ग के अंदर आते हैं, या फिर आ सकता है कि अंतःस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप लिख दोगे अगर अंतःस्थ में कौन से आते तो य र ल व आते हैं, या फिर इनमें से कोई 2 लिखे होंगे, या फिर जो है य र किसके या फिर ल व किसके वर्ग के अंदर आते हैं, तो आप लिख दोगे अंतःस्थ वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक हो गया।